वी वेलकम यू एट रोजगार तक यूट्यूब चैनल। हम आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। जो सोना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्थानीय बाजार से, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बाजार से, ऑप्शन सी है आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, और ऑप्शन डी है प्रादेशिक बाजार से। ठीक है, स्वर्ण जो है सोना, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बाजार के लिए, व्यापार के लिए। स्थानीय बाजार जो लोकल लेवल पर होता है, राष्ट्रीय बाजार एक देश के अंदर होता है, प्रादेशिक बाजार वो भी देश के अंदर होता है। यहाँ पर क्या उपयोग होता है? राष्ट्रीय मुद्रा होती है। क्या होता है? राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय मुद्रा का। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है ये आपको स्वर्ण से संबंधित है। जैसे कि स्वर्ण से संबंधित है या जो ऐसी मुद्रा हार्ड करेंसी होती है उससे संबंधित है, जैसे डॉलर से या सोना से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है स्वर्ण। देखिए सोना का सबसे अधिक भंडार, जो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ है? अमेरिका में है, अमेरिका पास है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। और जो भारत है वो सोना का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? क्या कर रहा है यहाँ पर? द्विपक्षीय, दो पक्ष। ऑप्शन ए है दो विक्रेता और दो क्रेता, ऑप्शन बी है एक विक्रेता और दो क्रेता, ऑप्शन सी है दो विक्रेता और एक क्रेता, ऑप्शन डी है एक विक्रेता और एक क्रेता। देखिए यहाँ कर विक्रेता बेचने वाला, क्रेता में खरीदने वाला। जो बाजार होता है, मार्केट होता है, वो दो तरह का होता है। एक मोनोपोली एकाधिकार, एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता वाला, जहाँ पर कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में क्या होता है? बहुत सारे आपको विक्रेता होंगे और बहुत सारे क्रेता होंगे, तो वहाँ मोल भाव होता है। और जहाँ एकाधिकार होता है, एकाधिकार, यहाँ पर क्या होता है? उत्पादन करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, उसका मोनोपोली होता है, उसका एकाधिकार होता है उस पर। यहाँ पर मोल भाव नहीं होता है। एकाधिकार में भी एक पक्षीय होता है, दो पक्षीय होता है। जहाँ दो पक्षीय होता है कहने का अर्थ वहाँ एक क्रेता होगा, एक विक्रेता होगा। कहने का अर्थ द्विपक्षीय एकाधिकार में एक विक्रेता और एक क्रेता होगा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, एक क्रेता, एक विक्रेता और एक क्रेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ऑप्शन ए है जे.एम. कीन्स, ऑप्शन बी है ग्रेथ ब्रेथ, ऑप्शन सी है मार्शल, ऑप्शन डी है जे.बी. से। देखिए जे.एम. कीन्स ने ये दिए थे रोजगार के सिद्धांत, रोजगार के सिद्धांत दिए थे। मार्शल भी, अल्फ्रेड मार्शल, ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे। लेकिन यहाँ का बाजार का नियम किसने दिया था? ये आपको दिए थे जे.बी. से ने। इसका राइट आंसर होगा जे.बी. से। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जो पूर्ति है वो मांग का स्वयं निर्माण करती है। जो आपूर्ति होता है वो जब आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, मांग घटेगा बढ़ेगा, इसके अनुपात में डिपेंड करता है। पूर्ति के अनुपात पर मांग डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है बेबल प्लान, ये आया था 1945 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 1946। किसके प्रस्ताव पर बना था? ये आपको जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ये आपको कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठन हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का
अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? इस तत्व क्या क्या होता है? पहला होता है कि जनसंख्या हो, दूसरा क्षेत्र हो, राज्य क्षेत्र, तीसरा वहां सरकार हो, 3 नंबर शासन हो या सरकार हो, और जो सरकार हो वो संप्रभु हो, संप्रभुता हो। पूछ रहा कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रभुसत्ता व संप्रभुता, ऑप्शन बी है शासन अर्थात सरकार, यह भी चाहिए, राज्य क्षेत्र यह भी चाहिए, और जनसंख्या भी चाहिए। ऑप्शन डी है ये सभी, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी चाहिए। किसके लिए? राज्य के अनिवार्य तत्व है। 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, जनसंख्या, क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, किस सीमा तक रहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र, उसके अलावा शासन, सरकार, और वो संप्रभु हो आंतरिक और बाह्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ये 1914 से लेकर 1920 तक हुआ था। छोटा नागपुर के पठारी में हुआ था। ऑप्शन ए है उराव, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है संथाल, ऑप्शन डी है कोंडा डोरा। जो ताना भगत आंदोलन हुआ था इसके प्रवर्तक कौन थे? जतरा भगत थे। जो मुंडा हुआ था ये 1899 में हुआ था। छोटा नागपुर रांची क्षेत्र में बिरसा मुंडा इसके स्थित है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इसके स्थित है। और कह रहा है संथाल, संथाल कब हुआ था? संथाल हुआ था आपको 1855-56 में। इसके थे सिद्धो कानो, संथाल जनजाति थे, इसमें मुंडा जनजाति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उराव जनजाति। ठीक है, उराव जनजाति। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए है बीसी पाल, ऑप्शन बी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह, और ऑप्शन डी है रुक्मणी लक्ष्मीपत। देखिए, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी, और इसका स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने। एक क्रांतिकारी संगठन बनाए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है त्रिरत्न, ऑप्शन बी है त्रिवर्ग, ऑप्शन सी है त्रिसर्ग, ऑप्शन डी है त्रिमूर्ति। देखिए, बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिरत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोकस इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे आंसर दे दिया। इसका आंसर है सी रंगराजन। ठीक है, सी रंगराजन ने ये पुस्तक लिखी थी। और यहाँ पर उर्जित पटेल होगा, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने क्या लिखा था? ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर्स, ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर्स। इनके पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर्स। रघुराम राजन ने लिखा था द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर किनका पुस्तक है? द थर्ड पिलर। और एक पुस्तक इन्होंने लिखा था आई डू व्हाट आई डू
व्हाट आई डू, ठीक है, आई डू व्हाट आई डू, ये पुस्तक रघुराम राजन ने लिखा था, द थर्ड पिलर, और आई डू व्हाट आई डू। इसका सही आंसर होगा सी रंगराजन ने लिखा था, फोकस इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ऑप्शन ए है पंचमरी, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी है कार्डमम। देखिए नीलगिरी कहाँ है और कार्डमम ये दक्षिण भारत में है और सतपुड़ा मध्य भारत में, तो ये होगा नहीं। महेंद्रगिरी अरावली पर्वत का, इसका सही आंसर है पंचमरी को। पंचमरी कहाँ है? ये आपको मध्य प्रदेश में है, जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ सबसे ऊंचा जो है वो कौन सा है? धूपगढ़ है, 1350 मीटर है धूपगढ़। धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा है। धूपगढ़ पर्वत है सबसे ऊंचा, कहाँ? सतपुड़ा पहाड़ियों पे। जो ये पंचमरी या सतपुड़ा है, ये ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है। इसका सही आंसर है पंचमरी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? NH4, NH2, NH10 और NH6। इसका सही आंसर है NH2 जो है ये आपको दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और बनारसी के रास्ते से जोड़ता है। देखिए एक है NH44, ये सबसे लंबा राजमार्ग है, सबसे लंबा। कहां से कहां तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कौन? NH44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने की निर्णय लिया गया है? क्या? मेधा दिवस। ये आपको मेधा दिवस जो है, मेधा दिवस जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को मनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, इनकी जयंती कब है? 3 दिसंबर को मनाई जाती है, 3 दिसंबर को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को बिहार सरकार ने मेधा दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? जो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। इसका निर्माण किस शासकों ने कराया था? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी है मौर्य काल से, ऑप्शन सी है बौद्ध काल से, ऑप्शन डी है गुप्त काल से। देखिए हड़प्पा काल नहीं है, बौद्ध काल भी नहीं, मौर्य काल और गुप्त काल में से कौन सा? इसका सही आंसर है गुप्त काल के शासकों ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। किसको? अजंता की गुफाओं को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ऑप्शन ए है राजा रानी मंदिर, ऑप्शन बी है कंदारिया महादेव, ऑप्शन सी है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ऑप्शन डी है मुक्तेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिभुवनेश्वर। देखिए कंदारिया कहाँ है? ये आपको है खजुराहो में, जिसे चंदेलों ने निर्माण कराया था खजुराहो में। राज रानी मंदिर आपको उड़ीसा में, सब उड़ीसा में है, लेकिन 1100 ईस्वी में त्रिभुवनेश्वर लिंगराज के मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? यहां पूछ रहा नहीं है,
देखिए कैलिफोर्निया जो जलधारा है ये ठंडी है, कनारी ये भी ठंडी है, आयोसियो भी ठंडी जलधारा है। लेकिन क्यूरोशिया आपको गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। आपको दिखाते हैं। देखिए क्यूरोशियो क्या होता है, जो विषुवत वृत्त से भूमध्य रेखा से बहती है। देखिए ये आपको ये जा रही है, ये क्यूरोशियो जापान के पास, इधर से आ रही है आयोशियो जो ध्रुव के साइड से आती है, वो ठंडी जलधारा होती है, और भूमध्य रेखा से जो बहती है वो आपको गर्म जलधारा होती है। जैसे यहाँ पर आयोशियो ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो गर्म जलधारा है। ठीक है, यहाँ पर कैलिफोर्निया ध्रुव की ओर से आ रही है, उत्तरी ध्रुव से, ये आपको ठंडी जलधारा है। कनारी भी आपको ठंडी जलधारा है। देखिए यहाँ पर ये कैनारी गल्फ स्ट्रीम जा रही है, ये आपको गर्म जलधारा है। लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। इसी तरह यहाँ पर फॉकलैंड जो धारा है ये आपको ठंडी, और इधर से जो आ रही है ब्राजीलियन ये आपको गर्म जलधारा है। हुम्बाल्ट जो जलधारा है ये भी ठंडी है। यहाँ देख लीजिए ओगाल्स जलधारा आपको गर्म जलधारा मिलेगी। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, ये आपको ठंडी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्यूरोशियो। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। हेलेंस्की राजधानी है किसकी? फिनलैंड की, आइसलैंड की, लिपुगानिया, लटाविया। लिपुगानिया कोई देश नहीं है। लटाविया इसकी राजधानी है रिगा। और आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजेविक। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, और लटाविया की रिगा। तो हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिनलैंड की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस से थे। कांग्रेस ने केवल एक आपको गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और उनमें भाग लेने वाले थे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे महात्मा गांधी, केवल द्वितीय में भी लिए थे। सी है वल्लभ भाई पटेल, ये भी कांग्रेस से थे। राजेंद्र प्रसाद, ये भी कांग्रेस से थे। ये तीनों नहीं थे। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए है अप्सरा, ऑप्शन बी है साइरस, ऑप्शन सी है जर्लिना, ऑप्शन डी है ध्रुव। देखिए साइरस, ध्रुव, अप्सरा ये सभी आपको क्या है? अनुसंधान रिएक्टर है, परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। लेकिन सबसे पहला पूछ रहा है, सबसे पहला कौन है? अप्सरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अप्सरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त, ऑप्शन बी है 14 जुलाई, ऑप्शन सी है 30 अगस्त, ऑप्शन डी है 26 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांबर झील कहाँ है? ये आपको राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित है। सुखना झील कहाँ है? ये आपको चंडीगढ़ में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। कामा झील पूछ रहा है, कामा झील कह रहा है, ये आपको रसिया में है। सही आंसर होगा अनुपम झील आपको बिहार के कहां पर है? कैमूर में। बिहार के कैमूर जिला में, कैमूर जिला में स्थित है कौन? अनुपम झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है काकोलत जलप्रपात
बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है नवादा, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है नालंदा। ये काकोलत जलप्रपात आपको नवादा में स्थित है। नवादा जो जिला है वहां पर आपको काकोलत जलप्रपात मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर या अग्रणीय है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है मखाना, ऑप्शन डी है बांस। बिहार में सबसे अधिक क्या होता है? बिहार में सबसे अधिक अभी होता है मखाना। अभी दरभंगा में एक मखाना अनुसंधान केंद्र खोला गया है, बात चलिए खोलने की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मखाना। चावल का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, गन्ना का उत्तर प्रदेश, सही आंसर होगा मखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये कौन थे? मुगल सम्राट। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब किए थे? आपको 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें आपको मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, मुगल बादशाह और अवध के नवाब, तीनों की सेनाएं पराजित हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उसके बाद क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। आपको 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जिसमें शाह आलम द्वितीय ने बंगाल का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदयन के बाद मगध साम्राज्य किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन किस वंश का था? हर्यक वंश का। उदयन जो राजा था ये हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसका सबसे अंतिम जो हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वो था नागदशक। इसकी हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नागदशक, इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ गलती हो गया। हर्यक वंश के सबसे अंतिम राजा था नागदशक, जिसकी हत्या आपको शिशुनाग ने की थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है झाली। झाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का है झाली जो लोक नृत्य है, ये आपको हिमाचल प्रदेश का है। गरबा गुजरात का, गुजरात का गरबा। कर्मा ये आपको झारखंड का, झारखंड। जट जाटिन ये आपको बिहार से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार का लोक नृत्य जट जाटिन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जट जाटिन। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब